क्या आपको भी मेरी तरह ही मिस्टीरियस चीजों के बारे में जानना पसंद है और आपको भी मेरे जैसे ही इन सब चीजों में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट है? तो आज आपके लिए पूरे इतिहास में पहली बार ऐसी वीडियो बना दूंगा किसी ने सोची ना होगी। है कुछ ज्यादा ही फेंक गया क्या? जोक्स अपार्ट। सो आते हैं अपने टॉपिक पे। क्या आपको पता है कि आज से लगभग 2000 साल पहले सम्राट अशोक ने अपनी एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी और इस सोसाइटी में केवल 9 लोग ही शामिल थे। ये बात है आज से 2000 साल पहले की, जब सम्राट अशोक ने मौर्य वंश के तीसरे महान शासक सम्राट अशोक, हाँ अब सही है, तो सम्राट अशोक ने जो मौर्य वंश के तीसरे शासक थे उन्होंने एक गुप्त समूह का गठन किया। आपको बता दूं कि सम्राट अशोक के शासनकाल के समय उनके राज्य में कई सारे महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे। इस समय के लोग काफी समृद्ध और सुखी थे। सम्राट अशोक के शासनकाल का समय स्वर्ण युग था। फिलहाल इन सब बातों को एक तरफ रखते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर क्या है 9 लोगों के गुप्त समाज का रहस्य। लगभग 262 से 261 ईसा पूर्व सम्राट अशोक ने कलिंग पर विजय पाने और अपने राज्य को बढ़ाने के लिए कलिंग का युद्ध किया। इस युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए और लोगों को बंदी बनाकर मगध लाया गया और संपूर्ण कलिंग क्षेत्र में आग लगा दी गई। इस युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने हिंसा त्याग कर बौद्ध को अपना लिया। उसके बाद अशोक ने अपना जीवन ज्ञान और शांति की खोज के लिए समर्पित कर दिया। सम्राट अशोक ने महसूस किया कि प्राचीन भारत ने अपार ज्ञान और मानव सभ्यता का संग्रह किया था, जिसे उन्हें संरक्षित करने की आवश्यकता थी, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर यह गलत हाथों में चला जाए तो इसका प्रयोग केवल विनाश के लिए ही किया जाएगा और मानव सभ्यता के लिए यह खतरनाक होगा। इसलिए उन्होंने ज्ञान और भारतीय सभ्यता को संरक्षित करने के लिए गुप्त समूह द 9 अननोन मैन की स्थापना की, जो कि पूरी दुनिया में मौजूद अन्य सीक्रेट सोसाइटी में सबसे पुरानी सोसाइटी है। अशोक द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषयों में माइक्रोबायोलॉजी, प्रोपेगेंडा, कॉस्मोलॉजी, फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी, कीमिया, लाइट, कम्युनिकेशन और ग्रेविटी शामिल थे। अशोक ने इन सब के लिए अलग अलग जगहों के लिए उनके विश्वसनीय, प्रबल बुद्धि और योग्यपूर्ण 9 लोगों को चुना। इन सभी 9 लोगों को अलग अलग विषयों को सौंपा गया। ये लोग उस ज्ञान की सुरक्षा ही नहीं बल्कि उस विषय के बारे में अंदर तक अध्ययन और खोज करते फिर उस जानकारी को अपनी पुस्तक में लिखते थे। केवल उन 9 लोगों को वैज्ञानिक सिद्धांतों और तकनीकों का अध्ययन और विकसित करने की अनुमति दी गई थी, क्योंकि सम्राट अशोक को डर था कि अगर यह असीम ज्ञान किसी बुरे व्यक्ति या लोगों तक पहुंच गया, वो इसका इस्तेमाल गलत तरीके से करेंगे और हो सकता है कि वो पूरे संसार को भी नष्ट कर दें, जिस कारण सम्राट अशोक ने इसे गुप्त तरीके से विकसित किया और अन्य सामान्य लोगों से इसे छिपाया था। इसके साथ ही उन 9 अज्ञात लोगों को यह कार्य सौंपा गया कि यदि उन 9 लोगों में से किसी की भी मृत्यु हो जाए या किसी कारणवश वो काम छोड़ दे या उस कार्य को ना कर पाए, तो इसकी जिम्मेदारी किसी योग्य व्यक्ति के हाथों में दे दी जाएगी जो इस कार्य को और आगे बढ़ा सकें, और यही प्रक्रिया हर बार लागू होगी, जिसे इन जानकारियों को आने वाले भविष्य तक सुरक्षित रखा जाएगा। इस किताब के लिखे ज्ञान को तभी प्रयोग किया जाएगा जब दुनिया बड़ी संकट में होगी। ऐसा बताया जाता है कि ये 9 लोग के कार्य और उनके किताबें अभी भी दुनिया में मौजूद हैं और ये हमारी दुनिया की रक्षा कर रहे हैं। मुद्दा यह था कि किसी भी हाल में समाज के 9 लोग होने चाहिए और लगभग पिछले 2000 वर्षों से द 9 अननोन मैन का अस्तित्व हमारे समाज में मौजूद है और इसके ऊपर 1923 में इंग्लिश राइटर टैलबोट मुंडी ने द 9 अननोन मैन बुक को भी लिखा था और जब उसे प्रकाशित किया गया तो इसमें लिखी स्टोरी ने कई लोगों को प्रभावित किया। किताब लिखने से पहले उन्होंने काफी शोध किया। महान सम्राट अशोक द्वारा स्वयं लिखे गए प्रतिलेख उनके जांच का सबसे उपयोगी पहलू साबित हुए। उन्होंने उन अभिलेखों के आधार पर 9 व्यक्तियों द्वारा लिखित 9 पुस्तकों की एक सूची तैयार की और संकलित की। इस सूची को व्यापक समर्थन प्राप्त है। ऐसा बताया जाता है कि इतिहास में सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली वैज्ञानिक, कलाकार और भी लोग जैसे कि सर आइजैक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टीन, साथ ही हमारे अपने एपीजे अब्दुल कलाम अशोक के 9 अज्ञात पुरुषों के सदस्य होंगे। अब इस बात में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ ये बता पाना मुश्किल है, पर टैलबोट मुंडी द्वारा लिखी डैन ब्राउन के द विंची कोड या द 9 अननोन जैसे विवादास्पद किताबें बेहद सम्मानित कार्यों में हैं और आपकी जानकारी के लिए पर्याप्त चीजें इसमें लिखी गई हैं
तो आखिर उन 9 किताबों में ऐसा क्या लिखा गया है जिस कारण से इन किताबों को इतना सुरक्षित और पूरी दुनिया से छिपा कर रखा गया है। हालांकि इसमें लिखी पूरी जानकारी तो किसी को मालूम नहीं, लेकिन इसकी बेसिक जानकारियां मौजूद है। पहली किताब फिजियोलॉजी के ऊपर है। इस किताब में मानव शरीर के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। इस किताब में हमारे शरीर के ऊर्जा तंत्र को भी पूरी तरीके से बताया गया है, जिसे यदि हम नियंत्रित कर लेते हैं, इसके नियंत्रण से खुद और किसी अन्य के शरीर को पूरा नियंत्रित किया जा सकता है। इस किताब की मदद से मानव शरीर के किसी भी घाव को मात्र छूने से ही ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा शरीर के एक टच में से किसी का किस्सा खत्म किया जा सकता है। इस किताब की एक ऐसी मान्यता है कि मार्शल आर्ट, एक्यूप्रेशर की पद्धतियां भी इस किताब से निकली छोटी सी जानकारी है। इसके अलावा इस किताब में ऐसी कई सारी जानकारियां मौजूद है जिसके बारे में किसी को नहीं मालूम। दूसरी किताब माइक्रोबायोलॉजी के ऊपर है, जो छोटे छोटे जीवों के ऊपर आधारित है। इससे साफ पता चलता है कि आज से कई हजार साल पहले से भी हमारे देश में भारत के लोग छोटे छोटे जीवों को देखते थे। इसके अलावा इस किताब में वायरस के बारे में और बम बनाने के बारे में भी लिखा गया था। तीसरी किताब प्रोपागेंडा। यह किताब मास हिप्नोसिस की तरह काम करता है। इसकी किताब की मदद से पूरे दुनिया पर राज किया जा सकता है। इस किताब में किसी दूसरे के विचारों को बदलने, उसमें अपने अनुसार भावनाएं और विचार को बदलने की संपूर्ण जानकारी मौजूद थी। चौथी किताब कीमिया। यह पुस्तक मुख्य रूप से कीमिया और धातु रूपांतरण से संबंधित थी कि कैसे किसी भी साधारण पदार्थ को सोने के रूप में बदला जा सकता है। पांचवी किताब संचार यानी कि कम्युनिकेशन के ऊपर लिखी गई थी। इस किताब में संचार विधियों का अध्ययन शामिल है। वह एक स्थलीय और एक विदेशी प्रणाली दोनों है। अगर आसान भाषा में कहूं तो इस किताब की मदद से किसी भी एलियंस के साथ संपर्क बनाया जा सकता है और उनसे बात की जा सकती है। छठी किताब गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताती है। इस किताब में वैदिक विमान को बनाने और उसे उड़ाने के बारे में बताया गया। इसके अलावा गुरुत्वाकर्षण के नियम भी शामिल हैं। सातवीं किताब प्रकाश के ऊपर है। यह किताब प्रकाश के गुणों के बारे में थी, जैसे कि गति और इसे एक हथियार के रूप में कैसे उपयोग करना है। इसमें प्रकाश को नियंत्रित करने और एक जगह से दूसरे जगह ले जाने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। आठवीं किताब ब्रह्मांड के बारे में बताती है, जिसमें ब्रह्मांड में मौजूद सारे तत्वों की जानकारी लिखी गई है। इस किताब में ब्रह्मांड के सारे तत्वों को अपने नियंत्रण में लेने की प्रक्रिया मौजूद है। नौवीं किताब सोशियोलॉजी या समाज शास्त्र के ऊपर है। समाज शास्त्र का विषय 9वें और अंतिम खंड में शामिल है। इसमें समाज की प्रगति के साथ साथ उसके विनाश की भविष्यवाणी करने के तरीके के लिए दिशा निर्देश प्रदान किए गए हैं। इसमें किसी भी धर्म के कार्यपालन और उसके विनाश के बारे में बताया गया है। तो ये सम्राट अशोक की 9 किताबों और उन 9 लोगों के बारे में जानकारियां हैं, और आज 2000 साल बाद भी इन 9 लोगों की पहचान नहीं हो पाई है और ना ही ये अपनी पहचान बताते हैं। लेकिन आपको इन सोसाइटी और इन किताबों के बारे में जानकर कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि वो भी इस मिस्टीरियस सोसाइटी के बारे में जान सके। और लास्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे एक और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।